नमस्कार, मैं सिद्धार्थ योगा टीचर सिद्धा योगा एंड मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पवन मुक्तासन सीरीज 2। पवन मुक्तासन सीरीज 2 जो है हमारे स्टमक से संबंधित जितने सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है जो जिनको भी स्टमक में, जैसे गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रोल और फैटी लीवर, उनके लिए बहुत ही बेस्ट अभ्यास है। ठीक होने में यह अभ्यास बहुत ही अच्छा मदद करेगा। तो आइए आज हम शुरू करेंगे पवन मुक्तासन सीरीज 2। उससे पहले आप मेरे साथ एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा में बैठिए और दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखेंगे, आंखें बंद, गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए लंबा और गहरा श्वास लीजिए एंड 1 टाइम ओम चैंटिंग, डीप ब्रीदिंग। तो आइए शुरू करते हैं पवन मुक्तासन सीरीज 2। अपने मैट के ऊपर बिल्कुल दोनों पैरों को स्ट्रेट करके शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे सीधा, और दोनों हथेली को अपने दोनों थाई के बगल में रखेंगे। पहला अभ्यास है उत्तान पदासन। इसको हम पादोत्तानासन भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में लेग रेज्ड पोज। श्वास को अंदर भरते हुए दाहिने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन कीजिए। श्वास अंदर, ऊपर की ओर, श्वास को बाहर करते हुए डाउन। श्वास अंदर, एंकल के टो और फिंगर को ऊपर की ओर भी स्ट्रेच कर सकते हैं, एंकल, और इस तरह से नीचे की तरफ भी श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन। इस तरह से आप एक एक पैरों से 5 से लेकर के 10 बार अप और डाउन करेंगे। पादोत्तानासन या फिर उत्तान पदासन हम दूसरे पैर से कर रहे हैं। 10 बार श्वास अंदर, श्वास बाहर। 2, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 3, श्वास अंदर, श्वास बाहर। 4, अप होते हुए ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। 5। इस तरह से आपको घर पे जब भी प्रैक्टिस करें, अकेले में करें, इसको आप 10 से 15 बार, 20 बार भी कर सकते हैं। इससे आपकी पैरों में खूब अच्छा स्ट्रेच होंगे, मसल स्ट्रेच होगा और थोड़ी बहुत आपके स्टमक के भी ऊपर खूब अच्छा स्ट्रेच फील होगा। सेम दोनों पैरों के साथ श्वास को अंदर भरते हुए नी आपका स्ट्रेट होगा, टो और फिंगर को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन। पादोत्तानासन दोनों पैरों के साथ श्वास अंदर भरते ऊपर की ओर स्ट्रेच और श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन। लेग रेज्ड पोज। श्वास बाहर, डाउन। श्वास अंदर, श्वास बाहर। होते हुए ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट। इस तरह से इस अभ्यास को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रिपीट कर सकते हैं। अगला अभ्यास पाद चक्रासन, लेग रोटेशन। दाहिने पैर के साथ जितना बड़ा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स मेरे साथ कीजिए। और अकेले में जब घर पे प्रैक्टिस करेंगे
तो इस अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। 10 से 15 बार, 20 बार क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉक, सेम लेग रोटेशन, पाद चक्रासन, 2 3, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं बनाइए, 4 5। सेम दूसरे लेग के साथ अभ्यास कीजिए। बड़ा राउंड, बिग सर्कल, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। आपको जब थकान सा फील हो तो 10 से 20 सेकेंड तक आप रेस्ट कर सकते हैं। रेस्ट में आपको खूब स्लो और डीप ब्रीदिंग करना है, 3 से 4 बार, 5 बार। जब भी ब्रीदिंग करेंगे लंबा और गहरा श्वास अंदर लेना है और बिल्कुल धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। इससे आपका ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, थकान दूर हो जाएगा। अगला अभ्यास साइक्लिंग, इसको हम पाद संचालन बोल सकते हैं। हिंदी में इसका नाम है पाद संचालन। पहले आप एक एक पैरों से जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं साइक्लिंग कीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मेरे साथ 5 टाइम्स। आप इस अभ्यास को भी जब भी अकेले में करेंगे तो समय बढ़ा सकते हैं, क्वांटिटी काउंट बढ़ा सकते हैं, 10 से 15 बार, 20 बार। एंटी क्लॉकवाइज, सेम लेग, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से साइक्लिंग, पाद संचालन, 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। अब आप दोनों पैरों के साथ में साइक्लिंग कीजिए, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हैं। 1 5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 पाद संचालन साइक्लिंग, 4 5। नीचे लाएंगे और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज में स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आपको जब भी थकान सा लगे तो धीरे धीरे बिल्कुल आराम से अपने ब्रीथ को नॉर्मल कर सकते हैं। 20 सेकेंड का रेस्ट करेंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे। इससे आपका थकान जो है और आपकी ब्रीथ नॉर्मल हो जाएगा। अगला अभ्यास है सुप्त पवन मुक्तासन, लेग लॉक पोज। श्वास अंदर भरते हुए अपने दाहिने पैर के नी को बैंड करेंगे, फिंगर को लॉक कीजिए और बाहर से लेग को लॉक करके श्वास को बाहर छोड़ते हुए नी को चेस्ट की ओर खींचिए। इसमें आप चीन को टच कर सकते हैं, नी से या फिर नोज से टच करेंगे। ऐसे स्टमक के ऊपर हल्का सा प्रेस फील कीजिए। श्वास को अंदर लेते हुए डाउन होंगे और पैर को सीधा करेंगे। इस अभ्यास को आप 5 बार दोहराते चलेंगे। श्वास बाहर, ऊपर की ओर आई, चीन टच करेंगे या फिर नोज को टच कीजिए। श्वास बाहर, ऊपर की ओर और श्वास अंदर भरते हुए
डाउन होंगे। 2, श्वास बाहर, ब्रीद आउट करते हुए नी और चेन को टच कीजिए या फिर नोज से टच करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए डाउन, श्वास को बाहर छोड़िए ऊपर की ओर। श्वास अंदर भरते हुए डाउन, ब्रीद आउट अप, ब्रीदिंग डाउन, रिलैक्स। सेम अभ्यास दूसरे पैर के साथ कीजिए। श्वास बाहर, श्वास अंदर भरते हुए डाउन। 1 पाद सुप्त पवन मुक्तासन, लेग लॉक पोज। 2, श्वास अंदर भरते हुए डाउन, श्वास बाहर, चिन को नी से टच कीजिए। श्वास अंदर डाउन। अब आप दोनों पैरों के नी को फोल्ड करके दोनों को एक साथ, और इसमें आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड इसमें आप होल्ड कर सकते हैं दोनों पैरों के साथ। श्वास अंदर भरते हुए रिलैक्स। आप इस अभ्यास में भी फिर से थकान सा फील कर रहे होंगे इस अभ्यास को करने से, तो 20 सेकेंड रेस्ट करेंगे। रेस्ट में आप खूब स्लो और डीप ब्रीदिंग कीजिए जिससे कि आपका ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल हो और थकान दूर हो जाए। अगला अभ्यास रॉकिंग एंड रोलिंग, झूलना लुढ़कना आसन। दोनों पैरों की नी को फोल्ड कीजिए और फिंगर को ऐसे लॉक करके लेग को लॉक कीजिए। राइट साइड लुढ़केंगे, फिर से लेफ्ट साइड लुढ़केंगे। राइट साइड लेफ्ट। रॉकिंग एंड रोलिंग पोज, झूलना एंड लुढ़कना आसन। इस अभ्यास को आप 5 से लेकर 10 बार, 10 से लेकर के 15-20 बार भी रिपीट कर सकते हैं। इससे आपकी पीठ और बैक की खूब अच्छा मालिश होगी। अब आप लुढ़कना, इसको भी आप 5 से 10 बार रिपीट करते जाए। 2, 3, 4, 5। आप अकेले में इस अभ्यास को भी जब करेंगे तो 10 से 15 बार, 20 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला अभ्यास थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद, रेस्ट में वहीं आप खूब स्लो और डीप ब्रीदिंग करेंगे जिससे कि आपका ब्रीथ नॉर्मल हो, थकान दूर हो जाए और हमारा शरीर पुनः अगले अभ्यास के लिए तैयार हो जाए। अगला अभ्यास सुप्त उद्राकर्षण। दोनों पैरों की नी को बैंड कीजिए, दोनों हथेली को अपने शोल्डर लेवल तक स्ट्रेट करेंगे सीधा। सुप्त उद्राकर्षण, स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच। को फोल्ड किए नी और ट्विस्ट करेंगे। इसमें आपकी एब्डोमिनल बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है।
एब्डोमेन। राइट साइड, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट ट्विस्ट, लेफ्ट साइड स्ट्रेच, स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेच, सुप्त ऊर्ध्वाधर। इसमें आप थोड़ी थोड़ी देर 10-10 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। और दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट करके थोड़ी देर का रेस्ट करेंगे, 20 सेकेंड रेस्ट। रेस्ट में आप खूब स्लो और डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगला अभ्यास है यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट। एक पैर को सीधा कीजिए, 100 ऊर्ध्वाकर्षण, और दूसरे हाथ से नी के ऊपर प्रेस करते हुए नी को फर्श से टच करने की कोशिश करेंगे और अपने हथेली को शोल्डर लेवल तक स्ट्रेट कीजिए। फील करें आपकी स्पाइन पे खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा। यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट। लेग चेंज, दूसरी साइड ट्विस्ट कीजिए और इस जगह पे आप खूब अच्छा स्ट्रेच फील करेंगे। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टीफनेस की वजह से ये ऊपर उठ जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, आपका ये इस एरिया पे खूब अच्छा स्ट्रेच फील करना है। चेंज, तो दूसरी साइड चेंज, दूसरी साइड, और ट्विस्ट करके थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं और फील कीजिए आपके लोअर बैक में, एब्डोमेन एरिया में खूब अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। इसको हल्का हल्का प्रेस कीजिए, बैक में, नेक और सर्वाइकल एरिया में स्ट्रेच फील करेंगे। फिर दूसरी साइड भी ट्विस्ट करके आप होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर। ट्विस्ट एंड होल्ड, नेक अपोजिट। रिलैक्स। फिर से आप अपने पूरी बॉडी को स्ट्रेट करके बिल्कुल स्लो और डीप ब्रीदिंग करेंगे। 20 सेकेंड का रेस्ट। रेस्ट में आप जितना स्लो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं कीजिए, जिससे कि आपका जो थकान हो वो दूर हो जाए, आपकी जो श्वास की गति हो, तेज हुआ हो, वो नॉर्मल हो जाए, रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार हो जाए। इसके ब्रेक लेकर अपने शरीर को थोड़ा आराम देंगे। अगला अभ्यास है बोट पोज। आइए, आपके दोनों पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और अपने दोनों हाथों को बगल में रखेंगे। श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, फिर दोनों हेड को भी और दोनों हाथों को भी एक साथ ऊपर उठाइए। इसमें आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। आप अपने कैपेसिटी के अनुसार जितना देर पॉसिबल हो होल्ड कीजिए। इसमें आपके स्टमक के ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा और श्वास को बाहर छोड़ते हुए डाउन होंगे। जब भी आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं और जब होल्ड करेंगे तो श्वास नॉर्मल, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर आइए, और जब भी होल्ड कर रहे हैं तो श्वास को नॉर्मल कीजिए, और जब नीचे आ रहे हैं तो श्वास को बाहर। इस तरह से आप बोट पोज को, यानी कि नौका आसन में आप 5 से लेकर के 10 बार रिपीट करते जाएंगे। हर बार जितना देर पॉसिबल हो आप होल्ड कीजिए, जिससे कि आपकी एब्डोमेन जो मसल्स हैं उसके ऊपर बहुत ही अच्छा स्ट्रेच होगा।
श्वास बाहर, डाउन, श्वास अंदर ऊपर की ओर, श्वास बाहर, डाउन। और थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर उठाना चाहते हैं अपने अपर बॉडी और आर्म्स को, तो और पूरे ऊपर आ जाइए और इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो इसमें हाफ मिनट होल्ड कर सकते हैं, 1-1 मिनट भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी ये एब्डोमेन को, एब्डोमिनल मसल्स को बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देगा और आपकी जो गैस है, कॉन्स्टिपेशन जिनको भी बनता हो, पाचन से इश्यूज जो भी प्रॉब्लम्स हो, यह आसन ठीक करने में बहुत ही अच्छा मदद करेगा। ये अभ्यास जिन व्यक्ति को करने में थोड़ी बहुत कमर में स्ट्रेच आ जाता हो, खिंच पड़ गया हो, जिनको भी आपकी लोअर बैक में, ये स्टमक से रिलेटेड जो आसन करते हैं तो लोअर बैक में थोड़ी बहुत खिंचाव सा फील होता है, तो उनके लिए वैसे हम जितना आज की आसन किए हैं स्टमक से रिलेटेड होता है। ये एक्स्ट्रा हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिनको भी लोअर बैक में थोड़ी बहुत खिंचाव महसूस कर रहे होंगे, जो उनके लिए ये आसन करेंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा। इसका नाम है ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। श्वास दोनों पैरों के नी को फोल्ड किए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लेंगे बढ़िया से, मजबूती से, और श्वास को अंदर भरते हुए लोअर बैक हिप को ऊपर उठाएंगे। इस अभ्यास का नाम है ब्रिज पोज, सेतु बंद आसन। इस अभ्यास को आप 5 बार रिपीट कर सकते हैं। ब्रीथ को आउट करते हुए डाउन और ब्रीद इन करते हुए ऊपर की ओर अप होंगे। फील कीजिए आपकी लोअर बैक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच हो रहा है। डाउन होते हुए ब्रीद आउट, अप होते हुए डीप ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट, 3, अप होते हुए डीप ब्रीद इन, डाउन होते हुए ब्रीद आउट, 4, और एंड में आप ऊपर आकर होल्ड कर सकते हैं। अप होते हुए बैक को स्ट्रेच दीजिए, होल्ड कर रहे हैं तो ब्रीद नॉर्मल 10 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। इससे आपकी लोअर बैक वाला एरिया में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आएगा और पूरे बैक जो पुल हुआ है उसमें आप आराम महसूस करेंगे। तो आज की जो हम एपिसोड में पवन मुक्तासन सीरीज 1 जो भी किए हैं, ये स्टमक से रिलेटेड है। अपने थोड़ी सी आराम के बाद लेफ्ट करवट लेकर धीरे से उठ करके बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में कमर सीधी, आंखें बंद। हम आशा करते हैं कि आज के एपिसोड में पवन मुक्तासन सीरीज 2 जो किए हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने जीवन में इन सारे आसन को अपनाकर अपने स्टमक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो, जैसे गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन रहना, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होना, डायबिटीज इशूज, बैक इशूज, फैटी लीवर और भी स्टमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक होने में बहुत ही यूजफुल साबित होगा पवन मुक्तासन सीरीज 2। आइए हम समाप्ति की ओर चलते हैं। समाप्त करने से पहले एक बार मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। आंखें बंद कीजिए और ज्ञान मुद्रा में दोनों हथेली को अपने दोनों पैरों के घुटने के ऊपर रखेंगे, कमर सीधी, मुस्कुराते हुए मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र बोलिए। डीप ब्रीदिंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।